हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो हो चुकी है हमारे एक नए दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे से। तो अभी देख सकते हैं कि मेरी जो है नींद भी नहीं खुल रही है अच्छे से। सुबह सुबह इतनी नींद आती है कि उठने का मन नहीं करता, और वैसे भी जो ऊपर से ठंड भी पड़ रही है। और अभी कुछ दिन से जो है हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगी। कभी बीच में सर्दी गर्मी अभी ऐसी चलती, किसी दिन अच्छे से धूप निकल जाए उस दिन जो है गर्मी हो जाती, और किसी दिन जो है ठंडा मौसम रहता है। तो आज तो बहुत ठंडी लग रही है क्योंकि हवा चल रही है, इसी की जो है ठंड है सुबह शाम ज़्यादा लगती है, खासकर सुबह। तो चलिए दोस्तों, ठंड तो बनी रहेगी और उसके साथ साथ घर के काम काज हैं वो तो करने ही पड़ेंगे, चाहे कितनी भी ठंड बनी रहे। तो सबके जागने से पहले जग जाती हूँ, और उसके साथ साथ घर के काम जो हैं वो सबके उठने से पहले जो है कर लेती हूँ। तो चलिए, अभी मैं दिन की शुरुआत कर रही हूँ सुबह 6 बजे से। यहाँ पर मैं उठ के और भगवान को याद किया है, ईश्वर को याद करने के बाद उनको धन्यवाद किया है और अपनी दिन की शुरुआत कर दी है ईश्वर का नाम लेके। चलिए दोस्तों, दिन की शुरुआत हमारी हो चुकी है। तो हमारे जो बिस्तर वगैरह था सब घड़ी करके रख दिया है, और उसके बाद में मैं आ गई सीधा किचन में। और यहाँ पर आने के बाद में मैंने सबसे पहले तो उनका जो मोबाइल था वो भी मैं साथ में लेके आ जाती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे भजन डाउनलोड उन्होंने कर रखे हैं। तो सुबह सुबह थोड़ा सा भजन वजन सुनो ना तो अच्छा लगता है, सुन करके सुबह बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब एकदम ऐसा ना भक्ति वाला माहौल हो जाता है सुबह सुबह ही। तो कुछ शुरुआत मैं यहीं से करती हूँ, और कभी कभी, डेली तो नहीं होती, डेली तो खैर कभी कभी ऐसा रहता ना कि घर का काम ही याद आता है पहले। तो अभी देखिए हम सुबह जल्दी उठे हैं ना, तो मैं सोची चले पहले भजन लगा दी थी, फिर अपने आराम से काम करते रहेंगे। और काम करते करते मतलब भजन सुनते सुनते काम हो जाते, पता ही नहीं चलते कब हो गए हैं घर के हमारे सारे काम। तो सबसे पहले चार्ज पे लगा दिया और भजन यहाँ पर चला दी। उसके बाद में मैं चलिए, यहाँ पर मैं सबसे पहले तो किचन से शुरू करती हूँ। आज मैं तो किचन काउंटर पे मैं गीला कपड़े से साफ़ सुथरा कर देती हूँ, और उसके बाद में फिर निकालती हूँ झाड़ू वाड़ू। तो सुबह सुबह लगे कि हाँ किचन हमारी साफ़ हो गई है, इसलिए गीले कपड़े से साफ़ कर देती हूँ। वैसे तो शाम को ही हो जाती है साफ़ सुथरी मेरी किचन पूरी, और हमेशा इसी तरीके से रहती है जैसे कि आज आप देख रहे होंगे। बिल्कुल इसी तरीके से क्लीन करके उसके बाद में हम जो है सोने जाते, चाहे कितना भी काम हो। लेकिन ये काम तो खैर मैं रात को ज़रूर करती हूँ। घर में किसी का बर्थडे वड्डे होता है ना, फिर भी बहुत लेट हो जाते हैं, और किचन काउंटर की हालत तो ऐसी हो जाती है कि देखी नहीं जाती। फिर भी मैं रात को करके उसके बाद भी सोने जाती हूँ। तो किचन हमारी अगर इस तरीके से डेली रहेगी घर में, तो हमेशा हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि ज़रूर आएगी। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, और ये अगर अपने जीवन में अपनाओगे तो सच में आपको खुद ही यकीन होने लगेगा कि हाँ हमारे घर में सच में सुख समृद्धि। और सबसे पहली बात तो वो रहती ना कि हमारा माइंड है वो अच्छा रहता है, क्योंकि हम हाउस वाइफ हैं। अगर ये सब चीज़ें किसी को आदत होती है उसकी बात नहीं करते, और जिसको अच्छा नहीं लगता वो इस तरीके से अपना किचन को रखेंगे, तो सच में आपका जो मन है ना बहुत अच्छा लगे रहेगा। क्योंकि ऐसी चीज़ें आप देखिए, करने वाले तो हम ही हैं। अगर हम अच्छा रखेंगे तो अच्छी फीलिंग आएगी, अगर हम घर को गंदा रखेंगे तो गंदी फीलिंग आएगी। जो चीज़ देखे ना वो सब चीज़ पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव आएगी, तो वो चीज़ें हमें अच्छी नहीं दिखेंगी ना, तो बहुत बुरा लगेगा। तो इसलिए हो सके तो अपनी किचन को इस तरीके से साफ़ सुथरी रात को करके ही सोना चाहिए, ताकि हमें सुबह थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगे और काम भी हमारा थोड़ा सा कम हो जाए। काम तो देखो चाहे सुबह कर लो तो भी उतना पड़ेगा, रात को कर लो तब भी उतना पड़ेगा, और अगर रात को कर लेंगे ना तो हमारा सुबह थोड़ा सा काम हो आराम में हो जाएगा, ताकि हमें सुबह कितनी भी जल्दी हो, ताकि हमारा सुबह जल्दी सारा मतलब जो भी खाना पीने का है वो जल्दी हो जाए। कभी कभी क्या रहता है ना, हम लेट भी उठते हैं। तो अगर हम लेट हो गए ना तो हमें ऐसा तो नहीं है कि हमें किचन साफ करनी, बर्तन धोने हैं। अगर इसमें हम रहेंगे ना तो फिर हमारा बहुत लेट हो जाएगा काम। तो है ना, अच्छी बात कि रात को काम करने से कितना फ़ायदा रहता है ना सुबह सुबह। तो सबसे अच्छी बात तो यही है कि मेरा मन अच्छा रहता है इसलिए, और दूसरी बात ये है कि हमारा काम कम हो जाता है इसलिए। तो काम देखो उतने ही है जितने रात को उतने ही सुबह, लेकिन रात को कर ले तो सुबह थोड़ा सा कम हो जाता। तो देखिए मैंने झाड़ू वाड़ू निकाल दी, उसके बाद मैं आ गई फिर से किचन में, और यहाँ पर मैं रख देती हूँ चावल बनने के लिए।
तो अभी तो देख सकते कि वो थोड़ा बहुत अभी उजाला हुआ था। मैंने कहा जब तक ये सभी लोग उठेंगे ना तब तक मेरा आधा पता जो है खाना पीना बन जाएगा, क्योंकि सब उठते ही सब कई ड्यूटी पे भागते और किसी को स्कूल जाना है, तो इसलिए सबसे पहले तो खाने पीने की जो तैयारी है वो सबसे पहले शुरू कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने चावल वावल रख दिए धो करके बनने के लिए, और यहाँ पर है ना लाइट भी चली गई थी इस टाइम पर, तो चावल रख दिए। इसके बाद में यहाँ पर मैं थोड़ी बहुत सब्जी थी वो निकाल के रख दी, जो अभी बनेगी वो निकाल कर और काट लेती हूँ, सब्जी को छौंक देती हूँ। इसके बाद में फिर मैं आप सभी से थोड़ी देर में मिलेंगे। यहाँ पर हम मिल रहे हैं काफ़ी देर बाद, मैं नहा धो करके आ गई थी और ये सब्ज़ी हमारी बन गई। इसके बाद मैं आटा लगा के बना ली रोटी, तो रोटी बन रही है और हमने ना सब्जी बन गई थी, सबको दे भी दी है, बच्चे गए स्कूल और लड़िए भी चले गए हैं अपनी ड्यूटी पर खा पी के। इसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी रोटियाँ और बची थी, मैंने कहा ये भी बना लेती हूँ और थोड़ी सी बना देंगे बाबू के लिए पराठे, बाबू अभी स्कूल जाएगा उसके लिए। तो रोटियाँ हमारी काफ़ी बड़ी बड़ी बनती हैं, छोटी छोटी मैं नहीं बनाती। तो बस क्या है ना कि आप देखिए 2 बार खाना खाया जाता है ना, सुबह नाश्ता वगैरह तो नहीं होता, सुबह बस सुबह एक बार खाना खाते हैं, फिर दोपहर में खाएंगे। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ, और सभी लोग बोलते भी छोटी छोटी रोटियाँ मत बनाओ, बड़ी बड़ी बनाया करो, तो इसलिए बनती हैं बड़ी बड़ी रोटियाँ। यहाँ पर हमने बाबू के लिए पराठे बना दिए हैं। देखिए ये देखिए इस तरीके से मैंने पराठे बनाए, दो बना देती, क्योंकि अभी तो वो रोटी खाएगा और स्कूल जाएगा तभी जो पराठे लेके जाएगा, तो स्कूल के तो बना दिए। तो उसका मन होता है तो मैं बना देती हूँ के लिए, और अभी मैंने ना उसको रोटी दी थी तो उसको मैंने चुपड़ के दी थी घी में, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि स्कूल के लिए बना देती हूँ पराठे। तो मैं बोलती हूँ बाबू स्कूल में जो है घी की चुपड़ी हुई रोटी ले जाओ, लेकिन बोलता है नहीं, वहाँ पर है ना रोटी सूख जाती है, अपने आप टूटने लगती है, तो इसलिए रहने दो, पराठे बना दो। तो मैंने कहा ठीक है, तुम्हारी जो इच्छा वही बना देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने खाना वाना खाया, बाबू को भी दिया। उसके बाद में यहाँ पर मैं बाहर आ गई थी, धूप अच्छी खासी आज निकल आई है। सुबह बहुत ठंड थी लेकिन धूप निकल आती तो दिन में अच्छा लगता है, तो मैंने कहा चलिए अभी थोड़ा सा काम कर लेती हूँ धूप में बैठे बैठे। और यहाँ पर मैं जो है दाल रखी हुई थी, हस्बैंड जी लेके आए थे, तो मैंने कहा भाई साफ़ कर लूँगी और साफ़ करके जो है रख देती हूँ। सुबह क्या कभी भी सुबह शाम अगर दाल वाल बनानी हो तो अपनी साफ़ सुथरी रखी है तो उसको जल्दी से बना सकते हैं। अगर वही है कि अगर लेट हो गया सारा काम तो फिर काम भी हमारा लेट होता है। अगर ये चावल या दाल है या कोई साफ़ सुथरी रखी तो मेरा जल्दी से बन जाता है। इसलिए दाल को मैंने देखिए साफ़ कर दिया, बिल्कुल साफ़ हो चुकी। इसमें बहुत सारा प्लास्टिक थी और कचरा भी था, तो मैंने इसको साफ़ सुथरी करके और फिर मैं जो है लेकर चलती हूँ अंदर, और मैं जो है डिब्बे में भर के रख देती हूँ। तो मैंने ना फ्रिज बंद कर दिया था, इसके बाद मैंने इसको चालू की। फिर यहाँ पर मैं डब्बा देख रही हूँ, मैंने कहा कोई ऐसा डिब्बा खाली हो जिसमें मैं जो है दाल भर के रख दूँ, तो सारे डिब्बे भरे हुए हैं। अभी मैंने जो है किराना भर के रखा है, मतलब 1 तारीख को जो किराना भरा था, तो इसलिए अभी सारे डिब्बे भरे हुए हैं, कोई भी डिब्बा खाली नहीं था। फिर मैंने इसको खाली किया और इसके बाद में भर दी इसमें मैंने दाल, जितनी बनी उतनी भर के, और बस थोड़ी सी बची हुई है तो इसको आप देखना अलग करना पड़ेगा। और जो अलग रख दो ना फिर तो वो भूल ही जाते कि जो है थोड़ी सी दाल कहीं रखी हो, वो भूल जाते, बहुत दिन बाद याद आती जब ख़राब हो जाती तब। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर हम एंड करेंगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, और अपना और अपनों का ख्याल रखना। राधे राधे।